Hello lovely students, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter rational number. We are doing exercise 1.5. All the previous exercises are already there in the playlist. You guys can go and check it out. If you have any doubt, any query, any question, you guys can comment me. I'll definitely reply. And please watch the introduction part before doing the exercises. Okay? Make sure you are watching the introduction part. जिससे कि सब कुछ clear हो जाएगा बेटा, सारे concept clear हो जाएंगे कि basically chapter में हमें क्या करना है. Now let's move to the exercise 1.5. Question number 1. What the question is saying? In a bag there are 20 kg of fruits. कितना kg fruits है बेटा? Total 20 kg. If 7/6 kg of these fruits are oranges, मतलब 7/6 kg कितने हैं बेटा? Oranges हैं. And 8/3 kg of these are apples. ठीक है? मतलब 8/3 kg apples हैं. And rest are grapes. अब जो बचे कुछ हैं बेटा, मतलब इन ये दोनों के बाद 20 kg में जितना भी बचेगा वो grapes है. Find the mass of the grapes. अब हमें क्या निकालना है बेटा? Grapes की mass निकालना है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा? कि total weight तो हमारे पास 20 kg है बेटा. तो लिख लेते हैं बेटा. Total weight of fruits is equals to 20 kg. चलिए 20 kg हमें ये पता चल गया कि टोटल वेट है बेटा. अब ऑरेंजेस कितने हैं? 7/6. तो वेट ऑफ ऑरेंजेस is equals to 7/6 kg. वेट ऑफ एप्पल्स कितने हैं बेटा? is equals to 8/3 kg. ये हमारे वेट हो गए एप्पल्स के. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल वेट भी दिया हुआ है बेटा और दो तरह के फ्रूट्स का वेट भी दिया हुआ है. तीसरी तरह क्या पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि दो तरह के फ्रूट्स के जो ऑरेंजेस और एप्पल्स उनको प्लस कर दें और 20 kg से माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि टोटल कितना भी टोटल में से जो भी बचा है वो ग्रेप्स है. चलिए कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं बेटा. तो वेट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट माइनस एप्पल. सबसे पहले पहला ऑरेंजेस है बेटा, तो ऑरेंजेस प्लस एप्पल वेट. ठीक है, चल टोटल वेट कितना हो गया बेटा? 20 माइनस ऑरेंजेस कितने हो गए बेटा? सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बेटा. 642 43/6 kg. ओके, अब 3 into 24 plus 2 26/3 kg. चलिए अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. 43/6 प्लस 26/3. ठीक है, अब इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा. चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप लोग, फिर इसके आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं. इफ यू वांट, अब इन दोनों का बेटा हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं बेटा. चलिए अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? दोनों के टेबल में आते हैं 6 और 3, तो 6 एलसीएम हो जाएगा. तो now let's solve it. 6 1 is 6 and 1 multiplied by 43 will become 43 plus 3 2 is 2 multiplied by 26. 2 6 is 12, 2 2 is 4 1 5 52. Okay, now let's check it out. 20 minus it will become 95/6. Okay, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? अपॉन 1 हो जाएगा. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. चलिए अब आंसर आ जाएगा 6. 1 6 is 6, 120 minus 95, so it will become 500 यानी 25/6. 25/6. अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बेटा. 25/6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 1. So the answer will be 4/6 kg. ये हमारा क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ द ग्रेप्स. ग्रेप्स का वेट कितना आ गया बेटा? 4/6 kg. आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास टोटल वेट भी दिया हुआ था और दो फ्रूट्स के वेट भी दिए हुए थे. हमसे क्या कहना था? रेस्ट हमें तीसरे का निकालना था बेटा, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? दोनों का ऐड करके तीसरे से माइनस कर दिया. हमारे पास आंसर आ गया 4/6 kg. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now let's move to the question number 2. Question number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? The population of a city is 6,63,422. ये क्या है बेटा? किसी एक सिटी की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन. If 1/2 of the population are adult male, कितनी दी हुई है बेटा? 1/2 of the total population इसका मेल है, and 1/3 of the population are adult. और जो पॉपुलेशन है उसका 1/3 क्या है? वो फीमेल एडल्ट है. ठीक है, अब then find the number of children in the city. अब जो हमारे पास जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको फाइंड आउट करना है. चलिए हमें क्या दिया बेटा? 1/2 of the population are adult. Of means मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा मैथ्स में. चलिए लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन. लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन of the city is equals to 6,63,432. If 1/2 of the population are adult male, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है बेटा. नंबर्स में कैसे निकालेंगे? चलिए निकाल लेते हैं.
नंबर ऑफ एडल्ट मेल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ किसका 6,63,432 का, ठीक है, क्योंकि 1/2 किसका निकालना है बेटा ऑफ, इफ 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऑफ पॉपुलेशन ये है बेटा। चलिए ऑफ हटाते हैं बेटा तो क्या लग जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6,63,432। चलिए डिवाइड कर लेते हैं बेटा इसको, ये कर सकता है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड सॉरी 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे बेटा यही आएगा। अब ये आ गया हमारे पास 3,31,716, ठीक है, ये क्या है बेटा मेल है, नंबर ऑफ एडल्ट मेल, मेल की पॉपुलेशन कितनी आ गई बेटा 3,31,760, ये हमारे पास कितनी हो गई बेटा मेल। अब हमारे से क्या पूछ रहा है बेटा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट फीमेल, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, चलिए निकाल लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बेटा 1/3 ऑफ किसका 6,63,432, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसको कट कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6,63,432, कट कर ले बेटा, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट निकाल ले, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,21,144 क्या हो जाएंगे बेटा एडल्ट फीमेल, ठीक है। अब हमारे पास एडल्ट फीमेल का नंबर भी आ गया बेटा और एडल्ट मेल का नंबर भी आ गया। अब मेल और फीमेल को प्लस कर लें, ठीक है, और टोटल में से माइनस कर लें तो चिल्ड्रंस का नंबर आ जाएगा बेटा। चलिए तो क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन, टोटल माइनस मेल प्लस फीमेल, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी बेटा 6,63,432 माइनस मेल कितने आए बेटा 3,31,716 प्लस फीमेल कितनी आई है बेटा 2,21,144। अब इन दोनों को प्लस कर लें बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा 331,716, 221,144, 10,456, 8,255 means 6,63,432 minus 5,52,806, ये हो जाएगा बेटा हमारा। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 6,63,432 minus 5,52,860, ठीक है, ये हो जाएगा 2, कैरी ले लेते हैं बेटा, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 13, 7 2 13 5, okay, it will become 0, it will become 1 1 1 lakh, just a second better, yes, it will become 1,10,572 will be the answer, and this is the number of children. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ हमारे पास क्या निकालना था, ऑफ दिया हुआ था बेटा, ऑफ इतना फ्रैक्शन में, ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि 1/2 कितना था टोटल पॉपुलेशन का और 1/3 कितना था टोटल पॉपुलेशन का, जो फ्रैक्शन में दिए थे वो नंबर्स में आ गए। अब नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस कर लिया हमने, ओके, और उसके बाद हमने क्या कर लिया बेटा टोटल पॉपुलेशन से उसको माइनस कर दिया, तो रेस्ट जो बचे थे वो चिल्ड्रंस थे, तो हमारे पास चिल्ड्रंस आ गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Now let's move to the question number 3. Question number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, in an examination 400 student appeared, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए बेटा, टोटल 400 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। If 2/3 of the boys, कितने 2/3 of the boys, बॉयज जितने भी बॉयज थे उसके 2/3, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बेटा, if 2/3 of the boys
एंड ऑल 130 गर्ल्स पास, मतलब ऑल 130 गर्ल्स, मतलब गर्ल्स कितनी थी 130 थी और सारी पास हो गई है, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, देन फाउंड हाउ मेनी बॉयज फेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सबसे पहले तो उसको ये पता लगाए बेटा कि टोटल बॉयज ने एग्जाम्स कितना दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल बॉयज निकाल लेते हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिया है, बहुत ही इजी उसको निकालना बेटा। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 400। अब कितनी दी हुई है बेटा, गर्ल्स कितनी है, ऑल 130 गर्ल्स पास। ऑल 130 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, 130 लड़कियों ने एग्जाम दिया तो सब पास हो गई हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 130। तो अब पता चल जाएगा बेटा बॉयज कितने थे, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 400 माइनस 130, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 7, इट विल बिकम 3 270 क्या हो गया बेटा हमारे पास बॉयज। 270 बॉयज में से क्या पूछ रहा है हमसे, कितने पास हुए हैं वो दिए हैं, 2/3 पास हुए हैं, 2/3 पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे बेटा, अच्छा हम चाहे तो पहले पास की क्वांटिटी भी निकाल लें, फिर टोटल नंबर से मतलब 270 में से जो पास है उसको माइनस कर लेंगे, फेल निकल आएंगे। हम फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है बेटा 2/3 पास हुए हैं, तो टोटल 3, अगर मान लें फ्रैक्शन में टोटल 3 थे, 2 पास हो गए, तो फेल कितने हुए, यानी 1/3 फेल हुए। यही तो हुआ बेटा, फ्रैक्शन यही तो बताता है, देखिए कि टोटल कितने थे 3, 2/3 यानी 3 में से 2 पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए 1, यानी 1/3 फेल हो गए। तो निकालिए फेल की क्वांटिटी, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज फेल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कितना 270, 270 में से ही तो 1/2 बेटा फेल हुए हैं, सॉरी 1/3। तो चलिए कर लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 270, 3 9 27, ओके 0, यानी 90 बॉयज जो हैं वो क्या हो गए हैं बेटा फेल हो गए हैं, 90 बॉयज क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, ठीक है। दो तरीका था इसको करने का बेटा, सबसे पहले 2/3 दिया हुआ था, पहले हम 2/3 ऑफ 270 निकाल लेते, उसके बाद अगर हम 270 से माइनस करते तो भी आंसर यही आता, और हमने फ्रैक्शंस में डायरेक्ट लिख दिया कि 2/3 पास है तो फेल कितने हुए बेटा 1/3 फेल हुए हैं, ओके। चलिए फेल की क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Now let's move to the question number 4. Question number 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, a car is moving at the speed of 42/3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड में दी हुई है बेटा कार की कि वो स्पीड कितनी है बेटा 42/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। हाउ मच, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 9.10 आवर्स, यानी हमें दिया हुआ है बेटा टाइम 9.10 आवर्स में 42/3 किलोमीटर की स्पीड से ही अगर चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है बेटा कि हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, speed of a car is equals to 42/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बेटा, ठीक है। अब टाइम दिया हुआ है 9.10 आवर्स में, टाइम इज इक्वल्स टू 9/10 आवर्स। हमें क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस कितना कवर करनी है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, ठीक है। तो डिस्टेंस, सबसे पहले बेटा हमें एक चार्ट बताया था बेटा मैंने, सबसे पहले मैं वो चार्ट को बता देता हूं आपको दोबारा से। एक क्या करेंगे बेटा, एक पिरामिड बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस, फिर यहां लिखेंगे स्पीड और फिर लिखेंगे टाइम। अब अगर हमें क्या बनाना होगा बेटा, अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड निकालना होगा तो स्पीड को छुपा लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये पिरामिड है बेटा, इसको याद कर लीजिए, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं याद आता है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ऊपर डिस्टेंस लिखिएगा, फिर स्पीड और फिर टाइम, जो भी फाइंड आउट करना है उसको छुपा लीजिएगा। जैसे हमें यहां पर क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को छुपा लिया तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। चलिए अब स्पीड कितनी थी हमारी बेटा 42/3, तो इसको क्या कर लेते हैं बेटा हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, 3 0 0 3 4 12, 122/3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 9/10, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा,
ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 61, यानी 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 80, 183 अपॉन 5। अब 183 अपॉन 5 को क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, ओके, एंड 5 7 जा 35। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 37 किलोमीटर। सॉरी, इट्स 3, इट्स नॉट 5, इट्स 3। तो ये हो जाएगा बेटा 5 6 जा 30 एंड इट विल बिकम 3। तो डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा बेटा, 36, 3 अपॉन 5 किलोमीटर। दिस मच डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल इन 9 अपॉन 10 आवर्स। ओके, 183 था बेटा, आई हैव रिटन 5, सॉरी फॉर दैट। सो 183, 5 3 जा 15, 3 33 एंड 5 6 जा 33। ओके, सो इट विल बिकम 36, 3 अपॉन 5 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ये पिरामिड भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को याद करना है बेटा। जिस भी चीज का फॉर्मूला निकालना है बेटा, टाइम निकालना होता है तो टाइम को छुपा लेते, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन। क्या है बेटा, एक स्क्वायर लॉन है, उसका हमें एरिया निकालना है बेटा, whose one side is 57/9 मीटर लॉन्ग, यानी एक साइड कितनी दी हुई है बेटा, 57/9। ठीक है, तो चलिए साइड या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 57/9। 5 9 जा 45, 45 प्लस 7 विल बिकम 52/9 मीटर। ये हमारी एक साइड हो रही है बेटा। ठीक है, अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर या साइड इनटू साइड। तो लिख सकते हैं बेटा 52/9 का स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम लोग। 52/9 मल्टीप्लाई बाय 52/9। चलिए 52 मल्टीप्लाई बाय 52 कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 26, 4072 एंड 9 9 जा 81। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2704/81। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 2704 को 81 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 3 4, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 3 8 24। चलिए 3 से कर लेते हैं 243। तो ये बच जाएगा 7 6 2 74। अगेन 3 से चला जाएगा बेटा 243, 1 5 6 7 3। सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 33 एंड 31। तो ये हो जाएगा हमारे पास 31/81 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि हमारे हमने क्या किया है। हमारे पास क्या दिया हुआ था बेटा, साइड दी हुई थी, साइड को हमने एक्सट्रैक्शन में दिया था, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, 52/9 मीटर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। ओके, हमने साइड स्क्वायर यानी 52/9 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया उसको, 9 9 से 81, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया बेटा, क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा था। ओके, अब हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 33 31/81 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Now let's move to the question number 6. Question number 6 हमसे क्या कह रहा है बेटा, the perimeter of a rectangle is कितना। मींस हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, मतलब चारों साइड की लेंथ दी हुई है। वो कितनी है बेटा, 3/7 मीटर। if the length is इतना, मतलब रेक्टेंगल में जो लेंथ है बेटा वो है 4/2/7 मीटर की। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, हमें ये निकालना है बेटा, यानी ब्रेड्थ निकालना है। और टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा। पेरीमीटर सबसे पहले लिख देते हैं, पेरीमीटर of rectangle is equals to 15/3/7 मीटर। यानी 15/3/7 मीटर को पहले फॉर्मूला किसमें चेंज करें बेटा, प्रॉपर में। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा बेटा, 7 5 25, 7 into 7 1 plus 3, तो 108/7 मीटर। ये हमारी हो गई पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। इफ द लेंथ इज इतना, अब लेंथ दी हुई है बेटा ऑफ rectangle is equals to 7 4 जा 28, 29 30, 30/7 मीटर। ये हो गई हमारी लेंथ। हमें ब्रेड्थ निकालनी है बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b। तो फॉर्मूला इनपुट कर लेते हैं बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है बेटा 108 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2 लेंथ भी दी हुई है बेटा 30 अपॉन 7 प्लस ब्रेथ को मान लेते हैं x। ठीक है, यस तो b लिख लेते हैं बेटा, ब्रेथ फाइंड आउट करिए तो b लिख लेते हैं। इतना कर लिया हमने, चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो 108 अपॉन 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 108 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 विल बिकम 60 अपॉन 7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय b इट विल बिकम 2b। अब 60 अपॉन 7 बेटा इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो अपॉन 7 माइनस 60 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2b। देखिए एलसीएम सेम है बेटा तो 7 आ जाएगा 108 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 2b। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग फर्दर आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलिए अब माइनस कर लेते हैं बेटा। देखिए 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा एंड 10 में से 6 48 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2b। ठीक है बेटा, इधर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा किसमें हो जाएगा बेटा, डिवीजन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू b। 2 से काट सकते हैं बेटा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यानी 24 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू b। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24 मींस 7 3 जा 21 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 7 मीटर विल बी द ब्रेथ। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई बेटा, ब्रेथ कितनी हो जाएगी बेटा 3 अपॉन 7 मीटर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू b कर देंगे यानी ब्रेथ हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था। हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ था रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू भी दी हुई थी, हमने पुट कर ली। 2 लेंथ की वैल्यू भी दी हुई थी, हमने पुट कर ली। ब्रैकेट को ओपन कर लिया बेटा, मल्टीप्लिकेशन किया 3 अपॉन 7 आ गया प्लस 2b माइनस में गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 2 को इधर ले आए, मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में काट दिया 24 अपॉन 7 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो 3 अपॉन 7 विल बी द आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इजी था बेटा, बस कांसेप्ट और फॉर्मूले आने चाहिए कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला पुट किया है। बस फॉर्मूला एरिया और पेरीमीटर इन सब का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उसे क्या कह रहा है बेटा, Rahul had a rope of 4.5 meter. He cuts off a 150 hole 3/5 meter long piece. ठीक है बेटा, इतने में से उसने कितनी रोप को कट कर लिया। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितनी है, ये है, इतने पीस को कट कर लिया है। देन ही डिवाइड द रेस्ट ऑफ द रोप इनटू 3 पार्ट्स। और जो बची हुई रोप है बेटा उसको 3 पार्ट में उसने क्या कर लिया है, डिवाइड कर दिया है जो बची हुई थी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब अब जो हमें लेंथ बतानी है ईच पार्ट की, जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसकी कितनी लेंथ है। चलिए कर लेते हैं बेटा। तो टोटल लेंथ सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 324 4/5 मीटर। ये हमारी हो गई। ठीक है, ही कट्स ऑफ इतना पीस, तो वन फर्स्ट पीस कितना था बेटा 53/5 फर्स्ट पीस ऑफ रोप is equals to 153/5 मीटर। इसको चेंज कर लेते हैं बेटा पहले फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो हो जाएगा 324 को 5 से कर लेते हैं, 5 4 से 20, 5 2 9 11 12 5 15 16 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1624/5। ओके, अब 150 को चेंज कर लेते हैं बेटा, 150 मल्टीप्लाई बाय 5 5 0 0 5 5 25 5 5 6 7 एंड 3 will become 753/5। नाउ मैंने बेटा क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया है जिससे हमें कोई भी करने में प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, अब हमारे पास वन पीस ऑफ द रोप इतना निकाल लिया बेटा। अब रिमेनिंग पीस ऑफ रोप निकालते हैं तो कितनी बची। फॉर एन एग्जांपल बेटा, जैसे हमारे पास एक 5 मीटर की रोप है। ठीक है, अगर उसमें से 2 मीटर की रोप हमने कट कर दी तो रोप कितनी बची हुई है बेटा 5 मीटर में, तो क्या करेंगे 5 - 2 सेम उसी तरीके से करते हैं बेटा। टोटल रोप हमारे पास ये थी, कट हमने इतनी कर ली है तो रिमेनिंग रोप निकाल लेते हैं बेटा। देख लेते हैं बेटा, रिमेनिंग rope is equals to 1624/5 minus 753/5। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए एलसीएम तो 5 ही आएगा यानी 1624 minus 753, तो 1624 minus 753 ये हो जाएगा 1
12 बेटा ये हो गया 5 यानी 15, 12 में से 5 माइनस करेंगे बेटा तो 7 आएगा, एंड 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 871, इट विल बिकम 871 अपॉन 5 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारी रिमेनिंग रो, ठीक है। अच्छा अब रिमेनिंग रो आ गई बेटा, अब हमसे कह रहा है कि जो बची हुई रो थी उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, तो क्या कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बेटा लेंथ ऑफ ईच इक्वल part of row is equals to 871 upon 5 divided by 3। चलिए तो हो जाएगा 871 upon 5, इसके नीचे कुछ नहीं बेटा तो 1 है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1 upon 3, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, 3 के टेबल में देखते हैं कि ये जा सकता है कि नहीं जा सकता। 8 प्लस 8 कितना होता है बेटा 16, तो 3 से कट नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 871 अपॉन 50। अब इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे बेटा, तो 871 को 15 से कर लेते हैं बेटा, 15 4 सा 60, 15 5 सा हो जाएगा हमारे पास 5 सा 5 5 से 25, 5 1 5 6 7, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0, 17 में से 5 माइनस करेंगे बेटा तो आएगा सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 एंड 1, चलिए 121। अब इसको कर लेते हैं बेटा 8 से, 5 8 40, 8 1 8, 120, 8 टाइम्स में चला जाएगा 120, यानी कितना बचेगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा 58, 1 upon 15 will be the answer। ये हो जाएगा हर एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, हर एक पार्ट की जो इक्वल पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हर एक पार्ट कितने मीटर का है बेटा 58, 1 upon 15 मीटर का होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। 3 इक्वल पार्ट थे बेटा तो 3 से डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट थे तो 4 से डिवाइड किया, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the question number 8। Question number 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा, if 3 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीस कितना, मतलब 3 1/2 लीटर की कॉस्ट जो है बेटा वो कितनी आ रही है 340 रुपीस एंड 3.8, ओके। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमें क्या निकालना है बेटा कि 4 लीटर ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। चलिए हमें 3 लीटर की दी हुई है बेटा, 3 1/2 लीटर की दी हुई है। अगर हम इसमें से सबसे पहले क्या कर लें बेटा, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत निकाल लें तो हमसे चाहे वो 4 लीटर की पूछे, चाहे 40 लीटर की पूछे, चाहे 400 लीटर की पूछे, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, कॉस्ट निकाल लेते हैं 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं बेटा, द कॉस्ट ऑफ 3 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू रुपीस 343/8, ओके। नाउ हमसे 4 लीटर की पूछे, पहले हम निकाल लेते हैं 1 लीटर की। कैसे निकालेंगे बेटा, 3 लीटर की अगर इतनी है बेटा तो 1 लीटर कितनी होगी, 3 लीटर में से डिवाइड कर दें। चलिए तो कर लेते हैं बेटा, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 3 1/2 डिवाइडेड बाय 343/8 कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 1 लीटर क्या पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, इसको हम 3 लीटर से डिवाइड कर लेंगे। चलिए 340 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 0 से 0, 32 24 25 26 27 एंड प्लस 3 2723 विल बी द आंसर। सो ये हो जाएगा बेटा 2723/8 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 617/2, तो हमें पता चलेगा 1 लीटर का क्या दाम होगा इज इक्वल्स टू, अब देखिए डिवीजन में बेटा इंटरचेंज जैसे इसको मल्टीप्लिकेशन में चले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2723/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, 2 2 2 4 जा 8। चलिए अब हम लोग इसको क्या लेते हैं बेटा 7 से डिवाइड करके देखते हैं पहले कि 7 से डिवाइड हो जाएगा 2723, 7 3 जा 21, 62, 7 8 जा 57, 9 63, 7 8 जा 7 8 56 and it will become 12 and become 6 63 and 7 9 ja 63, so it will become 389/4, it will become 389/4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये आ गई कॉस्ट हमारी 1 लीटर की, कितने की आ गई बेटा 1 लीटर की, ठीक है। तो प्राइस 1 लीटर ये हो जाएगा रुपीस 389/4 फॉर 1 लीटर, कितने की बेटा 1 लीटर। अब हमसे पूछ रहा है कितने का बेटा 4 लीटर ऑफ पेट्रोल का,
ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। नाउ therefore the cost of 4 liter of petrol is equals to 389 upon 4 multiplied by 4। ठीक है, 4 से हमने क्या कर दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए 4 से 4 कट गया बेटा, तो कितना आ गया 389 रुपीस। कितना आ गया बेटा 389 रुपीस विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, चलिए आई होप आपको पता चल गया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को करा गया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल इसमें एक रिमेनिंग के ही हम लोग को क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शंस निकालने हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, रमेश अर्न 80,000 पर मंथ। वो कितना कमाता है बेटा, 80,000 रुपीस पर मंथ कमाता है। ही स्पेंड 38 ऑन ऑफ द इनकम ऑन फूड, यानी 80,000 का 3/8 को खर्चा करता है फूड पे। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो इसमें बचता है उसका 1/5 एलआईसी भर देता है, और जो रिमेनिंग बचता है उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसका 1/2 वो अदर एक्सपेंसेस करता है। ठीक है, उसके बाद उसके बताना है हमें हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। चलिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं बेटा कि 3/8 यानी वो फूड पे खर्चा कितना करता है। ठीक है ना, चलिए एक्सपेंसेस ऑन फूड इज इक्वल्स टू 3/8 ऑफ 80,000। तो 3/8 multiplied by 80,000 will become 30,000। 30,000 रुपीस बच खर्चा कर दिया बेटा। अब अमाउंट कितना बचा, क्योंकि 1/5 रिमेनिंग का करता है बेटा, तो रिमेनिंग अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा ना। तो अमाउंट रिमेन इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस 30,000। तो कितना हो जाएगा बेटा 50,000 रुपीस, यानी 50,000 रुपए उसके पास क्या हुए बचे हुए हैं। अब 1/5 ऑफ रिमेनिंग यानी 50,000 का 1/5 खर्चा करता है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन LIC इज इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। 50,000 क्यों लिया बेटा, क्योंकि दिया हुआ है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास 50,000। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए वो खर्चा करता है LIC के ऊपर। ठीक है, अब फिर से रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं बेटा। इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40,000। 40,000 उसके बाद अब बच गए। अब कह रहा है 1/2 ऑफ द रिमेनिंग किस पे, और अदर एक्सपेंसेस, मतलब अब 1/2 किसका 40% का। अब इसको रफ कर देना है बेटा ऊपर से। other expenses is equals to 1/2 multiplied by किसका बेटा 40,000 का। 2 to the 4 0 0 0, यानी कितना हो गया बेटा 20,000 रुपीस। 20,000 रुपीस उसने आप खर्चा कर दिया। तो अब रिमेनिंग अमाउंट बता देते हैं बेटा। इज इक्वल्स टू कितना था 40,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000। कितना बचा है उसके पास बेटा, अब क्या पूछा गया था, फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। तो कितना अमाउंट बचा बेटा 20,000 रुपीस आखिर में बची। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से निकाला है बेटा। उसने हर बार हमसे क्या पूछा है, जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से हमको हर बार फ्रैक्शंस को क्या करना था बेटा, निकालना था। ओके, so this is the question number 9. Now let's move to the question number 10. The question is very easy, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बस क्वेश्चन को रीड आउट करना था। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, now let's move to the question number 10. Now let's move to the question number 10. Question number 10 से क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है कि बेटा A B C D and E went to a restaurant। ठीक है, मतलब 5 दोस्त हैं जो रेस्टोरेंट में गए फॉर डिनर। A paid 1/2 of the bill। A ने कितना बिल पे किया बेटा 1/2 of the bill। B ने कितना पे किया 1/5 of the bill। And rest of the bill was shared equally by C, D and E। और जो बचा हुआ बिल था बेटा वो C, D और E ने तीनों ने आपस में इक्वली बांट लिया है।
What fraction of the bill was paid by each? मतलब हमसे ये पूछा गया बेटा, जो ये तीनों ने इक्वली बांटा है तो वो कितना था, वो बिल कितना था, हर बंदे ने कितना पे किया है। चलिए पहले तो ये निकाल लेते हैं बेटा कि कितना बिल पे हो चुका है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बिल पेड बाय ए एंड बी। कितना हो गया बेटा 1/2 प्लस 1/5। दोनों ने बेटा 1/2 उसने पे किया, 1/5 उसने पे किया है, तो इसको प्लस कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 10, 2 5 7 यानी 5 प्लस 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 7/10। यानी 7/10 जो है बेटा बिल क्या हो चुका है, पेड हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इन बिल पेड बाय ए एंड बी इन फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो कितना हो गया बेटा 7/10 बिल पे हो गया है। अच्छा, अगर 7/10 बिल पे हो गया है तो बचा कितना है बेटा, देखिए 10 बिल टोटल था जिसमें से 7 पे कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 3/10 जो है रिमेनिंग बिल हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। देखिए डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखिए टोटल बिल 10 था, नीचे टोटल बिल है 7 पे हो गया, तो कितना बचा 3/10। तो बिल रिमेन इज इक्वल्स टू 3/10 डायरेक्टली निकाल सकते हैं बेटा, और अगर इसको करना चाहें तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो टोटल बिल मान लेते हैं बेटा 1 होगा, 7/10 पे करा गया है तो 1 माइनस 7/10। तो देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं था, ऐसे ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 10, 1 से 10 यानी 10, 10 1 से 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3/10। देखिए भाई आंसर आया बेटा। चाहे तो आप ये शो करके भी दिखा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोई भी चीज है 10 जिसमें से 7 दे दी गई तो कितनी बची बेटा 3/10 बची, ठीक है। तो 3/10 चाहे तो ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो रिमेनिंग बिल कितना हो गया बेटा 3/10। अब हमसे कह रहा है रिमेनिंग बिल तीनों लोगों ने इक्वली बांटा है, तो ईच ने कितना बिल पे किया है, तो बिल पेड बाय ईच इज इक्वल्स टू कितने लोग थे बेटा, देखिए सी डी एंड ई 3 लोग थे, तो इक्वली डिवाइड किया है तो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं बेटा, यानी 3/10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये बिल जितना था 3 लोगों में आपस में डिवाइड हो गया है क्योंकि इक्वली डिवाइड किया गया था, इज इक्वल्स टू 3/10। इसके नीचे बेटा 1 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, कट हो गया तो बेटा 1/10। कितना बिल पे किया है बेटा, ईच पर्सन ने कितना पे किया है बेटा, सी डी और ई ने 1/10 बिल को पे किया है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन करने में। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया बेटा कि बिल पे कितना हो चुका है, हमने देखा 7/10 पे हो गया है, बचा कितना है 3/10 बचा है। अब 3/10 बचा है तो ये सी डी और ई तीनों ने इक्वली बांटा है, कितने लोग थे 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। हमसे वही पूछा था बेटा व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमने निकाल दिया 1/10। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। Now let's move to the question number 11. Question number 11 हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए 2/5 of the total number of students of the school came by car। कितने स्टूडेंट आ रहे हैं बेटा 2/5 of the total student कार से आ रहे हैं, 1/4 of the student come by bus, ठीक है, स्कूल बस से आते हैं, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents, ठीक है। जो बचे कुछ हैं बेटा उसमें से 1/3 चल के आते हैं खुद से अपने आप, और कुछ जो है अपने पेरेंट्स के साथ यानी स्कॉट किए जाते हैं, यानी पेरेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है। If 224 students come to school walking on their own, यानी जो स्टूडेंट्स है बेटा जो अकेले आते हैं उसका रेशियो, उसका नंबर दिया हुआ है वो 224 के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं बेटा कि व्हीकल से कितने आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा स्टूडेंट्स came by car is equals to 2/5 came by bus is equals to 1/4, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स came by vehicle is equals to 2/5 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा 25, ये हो जाएगा 5 4 द 4 8 प्लस 5, यानी हमारे पास हो जाएगा 13/20। 13/20 स्टूडेंट्स हमारे किससे आ रहे हैं बेटा, व्हीकल से आ रहे हैं, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, अब 13/20 स्टूडेंट्स अगर व्हीकल से आ रहे हैं तो अब जितने भी बचे कुछ रिमेनिंग जितने थे बेटा वो किससे आ रहे हैं बेटा, पैदल आ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आए
वेदर विच आया अकेले आए, ये भी हमें पता है। चलिए निकाल लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारे पास अब पैदल चलकर आ रहे हैं। चलिए निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केम बाय वॉकिंग इज इक्वल्स टू, चाहे तो हम डायरेक्ट लिखा सकते हैं बेटा। देखिए 13/20 हमारे पास किससे आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं। तो 20 यानी 20 में से 3 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे कितना है, 7/20 यानी 7/20 हमारे पास किससे आ रहे थे बेटा, पैदल आ रहे थे। उसको निकाल भी सकते हैं बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/20 या तो निकाल सकते हैं 1 माइनस 13/20। अब हमें कुछ नहीं बेटा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा 20 माइनस 13 इज इक्वल्स टू, देखिए 7/20 आ गया। यानी ये हमारे पास 7/20 किससे आ रहे हैं बेटा, पैदल आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी हमें पता चल गया कि व्हीकल से कितने आ रहे हैं, 13/20 आ रहे हैं। अब हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है बेटा, देखिए हमको ये दिया हुआ था कि जो 1/3 स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जो पैदल, वो किसके बराबर है बेटा, 224 के बराबर है, 224 के बराबर है। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मान लेते हैं, टोटल नंबर 7/20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए अब निकाल लेते हैं बेटा। अब देखिएगा 7/20 क्या है बेटा, 7/20 वॉकिंग से आ रहे हैं, ठीक है, और 13/20 हमारे पास किससे आ रहे हैं बेटा, पैदल आ रहे हैं, सॉरी व्हीकल से आ रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ था बेटा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं बेटा, हम यहां पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स bx। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो वॉकिंग से कितने आ रहे हैं बेटा, अगर बाय वॉकिंग अगर मान लें बाय 7/20 ऑफ x, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 7/20 आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, हमें ये दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x मान लिया, हमसे कह रहा है वॉक करके कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर वॉकिंग का नंबर निकालना है तो 7/20 ऑफ x निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये हमारे वॉकिंग का नंबर आ जाएगा कि मतलब टोटल कितने वॉक कर आ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आए चाहे वो खुद से आए। बट हमारे पास किसका नंबर दिया हुआ था बेटा, 224 दिया हुआ था, 1/3 किसके बराबर था, जो कि खुद से आ रहे थे, वो था 224 के बराबर। तो हम निकाल सकते हैं बेटा सॉरी, तो हमें ये बताया बेटा स्टूडेंट्स केम बाय देयर ओन इज इक्वल्स टू कितना था बेटा, 1/3 और किसके बराबर था वो, 224 के बराबर था। किसके बराबर था, 224 के बराबर है वो, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 224 लिख सकते हैं बेटा। तो इसका हमें ये पता है बेटा, तो अब हम निकाल लेते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, देखिए 1/3 ऑफ किसका 7/20 ऑफ x किसके बराबर है, 224 के बराबर है, ठीक है। 1/3 ऑफ 7/20 टोटल का बेटा, 1/3 किसका, टोटल का 7/20 ऑफ x का किसके बराबर है, 224 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 224। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 7/60 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 224। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 224 मल्टीप्लाई बाय 60/7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 60। तो कितना हो गया बेटा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 190, यानी 1920 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं बेटा। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ था बेटा 1/3 ऑफ किसका, टोटल नंबर, मतलब 7/20 ऑफ x का, है ना, 7/20 ऑफ x। क्यों ऑफ, क्यों बेटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 7/20 किससे आ रहा था, चल कर आ रहा था, ये हमें पता था। और उसके बाद 1/3 जो चल के खुद से आ रहे थे उसका नंबर हमें दिया हुआ था, तो हमने उसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इसमें बेटा, ठीक है। सॉल्व करा के सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बस ध्यान रखना होगा बेटा कि हमारे पास किस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू पुट करनी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। Now let's move to the question number 12. Question number 12 हमसे क्या कह रहा है बेटा, a mother and her two sons got a room constructed for ₹6 lakh। मतलब एक मदर है और उनके दो लड़कों ने मिलकर एक रूम को क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्ट करवाया है, जिसमें उन्होंने 6 लाख रुपए खर्चा करे हैं। The elder son contributed 3/8 of his mother's contributed। मतलब जितना भी कंट्रीब्यूट उनकी मदर ने किया था उसका 3/8 किसने किया है बेटा, उनके एल्डर सन ने किया है। While the younger son contributed 1/2 of his mother's share।
और 1/2 उनके यंगर सन ने किया है, जितना उनकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया था। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हाउ मच डिड द थ्री कंट्रीब्यूटेड इंडिविजुअली, यानी हर एक बंदे ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं बेटा, हमें मदर का कंट्रीब्यूशन तो हमें पता ही नहीं है, तो लिख लेते हैं लेट द मदर कंट्रीब्यूशन बी x। चलिए, लेट द मदर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू x। हम मान लेते हैं कि x कंट्रीब्यूट किया है मदर ने, ठीक है। अब हमसे कह रहा है एल्डर सन की कंट्रीब्यूशन कितनी है बेटा, एल्डर सन कंट्रीब्यूटेड 3/8 ऑफ हिज मदर्स, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डर सन इज इक्वल्स टू 3/8 ऑफ x, ये हो जाएगा बेटा। अब उनका यंगर सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया बेटा, 1/2, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर सन इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हिज मदर जो है x, ठीक है। अब हमसे निकालना है बेटा टोटल, मतलब हमें टोटल दिया हुआ है बेटा, टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ है, 6 लाख रुपीस खर्चा हुआ है, हमें इंडिविजुअली निकालना है बेटा। अच्छा, मदर ने x खर्चा किया, एल्डर सन ने 3/8 ऑफ x खर्चा किया और यंगर सन ने 1/2 ऑफ x खर्चा किया। अच्छा, अगर हम तीनों को प्लस कर दें बेटा, तो हमें ये पता चल जाएगा बेटा कि तीनों का प्लस 6 लाख के बराबर होगा, तो हम उससे हम मदर की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि मदर ने एग्जैक्टली क्या खर्च किया था, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, 3/8 ऑफ x यानी 3/8 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 3x/8 और इसका भी हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1/2x। ये हो जाएगा हमारा टोटल, ये है सबकी कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कर देंगे तो प्लस कर देंगे बेटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 लाख के बराबर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं बेटा, तो हम लिख देते हैं x प्लस 3x/8 प्लस 1x/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा, 6 लाख के बराबर है। किसके बराबर है, 6 लाख रुपीस के बराबर है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। अगर हमें मदर का कॉस्टिंग पता चल जाएगी बेटा, तो उससे हम यंगर सन और एल्डर सन सबकी निकाल लेंगे। चलिए अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर x है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3x प्लस 2 4 जा 8 and 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4x इज इक्वल्स टू 6 लाख। ओके, अब हम प्लस करेंगे बेटा 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 3 15, 15x/8 और 8 को हम चाहेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे है, इधर राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख सॉरी इज इक्वल्स टू 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में अगर आएगा डिवीजन हो जाएगा बेटा 15। अच्छा 15 से देखिए बेटा काट सकते हैं, 15 बन जाए 15 and 15 4 is 60 and 1 2 3 4 1 2 3 4, okay 4 8 are 32 32, तो ये हो जाएगा 3 2 1 2 3 4 यानी 3,20,000 रुपीस x की वैल्यू है, जिसकी उधर उनकी मदर की कंट्रीब्यूशन कितनी थी बेटा 3,20,000, ये तो मदर की आ गई, ठीक है। हमसे अब क्या पूछा था कि कंट्रीब्यूशन हमसे बताइए कि एल्डर सन ने कितना किया और यंगर सन ने कितना किया, ठीक है। तो एल्डर सन की कंट्रीब्यूशन कितनी है बेटा 3/8 ऑफ x, 3/8 ऑफ x, तो यंगर सन की कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं बेटा। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे बेटा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू अब आ चुकी है, यानी मदर की कंट्रीब्यूशन आ चुकी है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए contribution of elder son is equals to 3/8 of x का बेटा यानी मल्टीप्लाइड बाय x, इसको कर सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 320,000। देखिए 8 4 जा 32 होता है बेटा, 4 1 2 3 4 3 4 जा 12, कितना हो गया बेटा 12 1,20,000 रुपीस। ये हो गई हमारी किसकी एल्डर सन की कंट्रीब्यूशन। मदर ने इतना कंट्रीब्यूट किया था, एल्डर सन ने 1,20,000 रुपीस कंट्रीब्यूट करे। अब हमसे कह रहा है यंगर सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बेटा, तो 1/2 ऑफ x लिखा हुआ है बेटा। चलिए तो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, ये आप दोबारा से लिखेंगे बेटा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर सन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x
तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3,20,000 सॉरी, सो 16 हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, यानी 1,60,000 रुपीज जो है वो यंगर सन ने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब देखना चाहें कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आई सही है कि गलत, वो हम खुद से भी निकाल सकते हैं बेटा। यहां पर आपके आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। जस्ट वी हैव टू डू दिस मच। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, 3,20,000, 1,20,000 एंड 1,60,000, इसको प्लस कर लेते हैं। अगर आंसर 6 लाख आया तो आंसर बिल्कुल सही है। 0 0 0 0 0 3 4 5 6, देखिए आ गया 6 लाख आंसर बेटा। इसका मतलब जो हमारी कंट्रीब्यूशन आई है वो बिल्कुल सही है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the question number 30. Question number 30 हमसे क्या कह रहा है बेटा? In a class of 56 students, कितने स्टूडेंट है बेटा? एक क्लास है जिसमें 56 स्टूडेंट्स हैं। The number of boys is 2/5. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा? 2/5 है। Of the number of girls, ठीक है? 2/5 of the number of girls, मतलब जितनी गर्ल्स हैं, ठीक है? उसके में 2/5 वाला निकाल लेंगे तो हमारे पास बॉयज आ जाएंगे। Find the number of boys and girls. हमें निकालना है कि बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। चलिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं बेटा? गर्ल्स तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं let the number of girls is equals to x। मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा? x है। तो हमसे क्या कह रहा है बेटा? बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है? तो बॉयज निकाल लेते हैं। therefore number of boys is equals to 2/5, यानी 2/5 of x। ये हो जाएंगे बेटा, तो ये 2/5 of x is equals to 2/5 into x। तो ये हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो 2x/5। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? तो हमारे पास बॉयज कितने हो गए? ये है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? हमसे कह रहा है बेटा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 56 स्टूडेंट की, यानी अगर बॉयज और गर्ल्स को हम प्लस कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा बेटा। तो लिख देते हैं बेटा नंबर ऑफ बॉयज या सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज is equals to 56। टोटल स्टूडेंट हो गए, तो x plus 2x/5 is equals to 56, ठीक है? अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5x plus 2x is equals to 56। इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा। चलिए अब 7x, अब ये डिवीजन में बेटा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x is equals to 56 multiplied by 5। ये डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो x is equals to 56 multiplied by 5/7, ठीक है? 7 8 जा 56, तो x is equals to 8 5 जा 40, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा? 40 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 40 है। नंबर ऑफ गर्ल्स निकला है बेटा। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा? अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं बेटा नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे बेटा? अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ आ गई है तो नंबर ऑफ बॉयज टोटल में से माइनस कर दें, ठीक है? तो नंबर ऑफ बॉयज लिख देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 56 minus 40 is equals to 60, ठीक है? ये हमारा आंसर है बेटा। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो गई 40। जैसे ही गर्ल्स निकल आएंगे बेटा हमारे पास, टोटल स्ट्रेंथ में से 40 को माइनस कर देंगे, यानी गर्ल्स को माइनस कर देंगे, तो बॉयज कितने थे? 60 थे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी ज्यादा फंडा नहीं करना था। सिर्फ हमें x जो गर्ल्स की वैल्यू है वो x है, बस स्टेटमेंट यहां पे समझनी थी बेटा। यहां पर जो हमारे पास बॉयज दिया हुआ था, द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स था बेटा, टोटल का नहीं था, ऑफ द गर्ल्स था, इसलिए हमने x से निकाला है उसको, ठीक है? चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है बेटा? अ मैन डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी, ठीक है? मतलब उसने 1/10 जो है अपने मनी का डोनेट कर दिया टू स्कूल, इसको टू स्कूल। 1/6 ऑफ द रिमेनिंग टू द चर्च, जो बचा उसका 1/6 डोनेट किया है चर्च को। एंड द रिमेनिंग मनी, उसके बाद जब चर्च को डोनेट करने के बाद जो पैसा बचा है, ठीक है, इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 चिल्ड्रंस के बीच में। इफ ईच चिल्ड्रन गेट्स ₹50,000, अगर हर बच्चे को 50,000 रुपए मिले, तो हाउ मच मनी डिड द मैन ओरिजिनली हैव, यानी उसके पास टोटल सबसे पहले जो अमाउंट था बेटा, उसके पास जो अमाउंट था वो क्या था? तो वो तो हमें दिया नहीं है बेटा, तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट द अमाउंट बी x, लेट द टोटल अमाउंट बी x। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा? मैं डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू स्कूल, सो डोनेशन
टू स्कूल, स्कूल को कितना डोनेट करेगा बेटा वो 1/10 ऑफ x, यानी 1/10 मल्टीप्लाई बाय x यानी 1x/10 उसने डोनेट कर दिया स्कूल को। ठीक है, अब जो बचा है यानी रिमेनिंग का 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा है ये निकाल लेते हैं बेटा। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू, टोटल कितना था बेटा x में से माइनस कर देंगे 1x/10 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 9 सॉरी 1x, तो कितना हो जाएगा बेटा 9x/10। ये हमारे पास अभी बचा हुआ अमाउंट है। अब ये अमाउंट बचा है, इसका वो डोनेट कर रहा है 1/6 चर्च को। चलिए लिख देते हैं बेटा, डोनेशन टू चर्च इज इक्वल्स टू 1/6 किसका बेटा 1/6 ऑफ 9x/10। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/10, x लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x/3 2 जा सॉरी 3 10 जा सॉरी 2 10 जा 20, यानी 3x/20। ये उसने क्या कर दिया डोनेट कर दिया है चर्च को। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है रिमेनिंग मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रंस। अब कितना मनी बचेगा बेटा, इतना डोनेट कर दिया उसने फिर से, तो रिमेनिंग अमाउंट ये था, तो 9x/10 माइनस 3x/20, तभी तो रिमेनिंग अमाउंट पता चलेगा बेटा कि अब बचा कितना है। जो बचा अमाउंट है उसमें से उसने किसको दिया है बेटा, तीनों बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। चलिए कर देते हैं बेटा, तो अब निकाल देते हैं बेटा हम लोग रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना था बेटा 9x/10 माइनस 3x/20, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 9 18x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x/20, यानी 5 3 जा 5 4 जा, यानी 3x/4 हमारे पास अभी बचा है। कितना बचा है बेटा, अब जो अमाउंट हमारे पास बचा है वो बचा है 3x/4। अब हमसे कह रहा है इक्वली डिवाइड करा गया है तीन बच्चों के बीच में। कितने बच्चों के बीच में बेटा, तीन बच्चों के बीच में। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं तीन बच्चों के बीच में बेटा हम लोग। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितना मिला हमको दिया हुआ है बेटा। ठीक है ना, चलिए तो अब इसमें क्या लिख देंगे बेटा, मनी ईच चिल्ड्रन विल गेट, तो लिख देते हैं मनी या अमाउंट ईच चाइल्ड विल गेट इज इक्वल्स टू ईच, यानी टोटल तीन थे बेटा, तो 1/3 किसका ऑफ 3x/4, चलिए निकालते ऑफ 3x/4। ठीक है, 1/3 यानी हर एक बच्चे को इसका मिलेगा, जो किसके बराबर है बेटा, हर एक बच्चे को जितना भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो ये हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1x/4। चलिए ये हमारा हो गया बेटा, ये यहां तक है। ठीक है, ये प्रीवियस है। चलिए अब ईच बच्चे को हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिला है बेटा, 1x/4 मिला है। अब एक बच्चे के पास अमाउंट कितना आया था वो हमारे पास दिया हुआ था बेटा, हर बच्चे को मिला है 1x/4। इसको नोट डाउन करिए बेटा, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। अब हर बच्चे के पास जो अमाउंट था बेटा वो था 50,000 रुपए, यानी 1/4x किसके बराबर था बेटा, 50,000 के बराबर था, है ना। हर बच्चे को इतना ही तो मिला है बेटा। अब इससे हम चाहे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बेटा 1x इज इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 5 4 20, 2 and 4 0 1 2 3 4, यानी 2 लाख रुपीस, यानी टोटल अमाउंट उसके पास कितना था बेटा, 2 लाख रुपीस थे, जिसमें से हर बच्चे को उसने 50,000 रुपए दिए और बाकी 50,000 रुपए में से उसने डोनेशन कर दी किसको, स्कूल को और चर्च को। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में हमारे पास बेटा यहां पर दिया होता है ईच चिल्ड्रन विल गेट, तो हमने 1/3 निकाला, क्योंकि ईच चिल्ड्रन यानी तीन में से हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 3/4x मिल रहा है। तो इससे सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया कि हर बच्चे को फ्रैक्शन में 1/4x मिल रहा है। जो 1/4x की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई थी, उससे हमने x की वैल्यू निकाली, जो हमने सबसे पहले कंसीडर करी थी कि वो टोटल सैलरी थी, यानी टोटल अमाउंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now let's move to the question number 15. Question number 15 हमसे क्या कह रहा है बेटा? If 1/4 of a number यानी नंबर नहीं पता, of a number is added to 1/3 of that number. ठीक है, 1/3 of that number. The result is 15 greater. तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 15 greater than half of that number. Half of that number. अब यहाँ पर देखिए बेटा, हर बार एक नंबर की बात करी जा रही है कि 1/4 of a number यानी कोई एक नंबर है जो कि 1/3 of उसी नंबर के 1/3 में ऐड किया गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 15 ज्यादा आएगा। अगर उस नंबर को हाफ करें उससे, तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वो नंबर क्या है। तो लिख देते हैं लेट द नंबर बी x, वो मान लेते हैं वो नंबर भैया x है। ठीक है, हमने मान लिया x है। अब हमसे क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ x इज एडेड टू, प्लस कर रहे हैं 1/3 ऑफ दैट नंबर, यानी प्लस कर रहे हैं 1/3 ऑफ दैट नंबर, यानी मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, द रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 15 ग्रेटर देन यानी इक्वल्स टू 15 ज्यादा देन हाफ ऑफ दैट नंबर। अगर उस नंबर का हाफ करें यानी 1/2 ऑफ x प्लस 15 आएगा आंसर। अब हमें बताना है फाइंड द नंबर, ये नंबर क्या है। चलिए हमने स्टेटमेंट बना लिया बेटा, लिख लेते हैं नंबर क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा बेटा 1x/4 प्लस 1x/3 इज इक्वल्स टू 1x/2 प्लस 15। ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा 12, 4 3 यानी 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 तो 2, तो ये 2 से गया, ये हो गया बेटा x प्लस 30। इतना समझ में आ गया बेटा, हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, इसको कट करा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आंसर समझ में आ गया। चलिए अब इसी का आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये हो जाएगा 7x/12 इज इक्वल्स टू x प्लस 30/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 7 2 14x इज इक्वल्स टू 12x प्लस 30। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू 12x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है बेटा, देखिए 3 2 6, 3 1 3 और 0 लग जाएगा तो 360। ओके, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 14x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 360। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 360। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो जाएगी 360/2, यानी 2 1 2 2 8 16 0, यानी x किसके बराबर हो गया बेटा, 180 के बराबर। x किसके बराबर हो गया बेटा, 180 के बराबर हो गया। तो यानी जो फाइंड द वैल्यू, जो नंबर था बेटा वो कितना था, 180 था। ओके, आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखना था कि हमें क्या बोला गया है, ऑफ अ नंबर वो नंबर क्या था, तो वो नंबर हमने क्या माना, x था, और वही नंबर हमने वैल्यू निकाल दी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the question number 16. This is the last question of this particular exercise as well as of this particular chapter beta. So let's move on. हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, a student was asked to multiply a given number. कोई नंबर था बेटा जो स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 4.5 से, ठीक है, बट बाय मिस्टेक गलती से उसने क्या किया, he divided the given number by 4.5 से गलती से उसने डिवाइड कर दिया बेटा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीप्लाई उसने डिवाइड कर दिया। his answer was 36 more. उसका जो आंसर आया बेटा वो 36 ज्यादा आया। 36 मोर मींस 36 ज्यादा आया देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, किससे, करेक्ट आंसर से। सो व्हाट वाज द गिवन नंबर। सबसे बड़ी बात बेटा इसमें पूरा हिंट हमें दे रखी है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे सबसे पहले क्या कह दिया है, लेट द नंबर बी x, हमने कह दिया कि नंबर को x मान लो। ठीक है, अब उसके बाद देन 5/4 ऑफ x, यानी जो हमने मल्टीप्लाई किया था बेटा, जो डिवाइड किया था उसका आंसर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले से ज्यादा आया बेटा। तो 5/4 माइनस 4/x इज इक्वल टू 36, मतलब हमारे पास इक्वेशन बना के दे दी है बेटा। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा आया था उसमें से कम वाले का आंसर को माइनस कर देंगे, 36 आ गया। तो हमसे कह रहा है कि बेटा अब हमको नंबर फाइंड आउट करके दिखा दो। तो हमारे पास जब हिंट दी हुई है बेटा तो हम डायरेक्टली इसे इनपुट कर लेते हैं वैल्यू। देखिए 5/4x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 36। ऐसे हम ले लेते हैं 5 4 20, 25 4 5 से 20, 5 5 से 25x माइनस 4 4 से 16x इज इक्वल टू 36। ओके, अब इसको हम जब बेटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 20/9, 4 से 36, यानी x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80। तो जो हमारे पास नंबर था, जो x माना था, जो लेट द नंबर दिया x से पूछ रहा था व्हाट वाज द गिवन नंबर, तो नंबर क्या है बेटा 80 है। क्या है 80।
ठीक है, समझ में आ गया? हमारे पास हिंट में सब चीजें दे रखी थी बेटा, इस वजह से हमको कुछ भी फर्दर करने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज हम क्या करते बेटा, 4/5 मल्टीप्लाई करते पहले, ठीक है, x से, फिर 4/5 को डिवाइड करते x से, हमने नंबर तो x माना था, तो सेम यही वैल्यू आ जाती। अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, इस वजह से हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी था बेटा, बस थ्योरेटिकल रीड आउट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, बस उसी को समझना है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ यही ट्रिक्स होती है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी बेटा, you guys can comment me, I'll definitely reply. Have a good day, bye bye.